राष्ट्रीय सुरक्षा एक अहम मुद्दा है जिसे लेकर सरकार जो चाहे वो कदम उठा सकती है, चाहे वो देश की सेना का युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने की बात हो या आंतरिक सुरक्षा की। भारत ने हाल ही में मंगलवार को तारीख 24 नवंबर 2020 को 43 और चाइनीज़ ऐप पर बैन लगाकर ये बताने का प्रयास किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज़ और मैं हूं मुकेश कुमार। आज इस खास चर्चा में हम बात करेंगे 43 और चाइनीज़ ऐप पर लगे बैन के कारण के बारे में, और ये भी देखेंगे कि चीनी ऑफिशियल्स की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। आपको बता दें कि भारत में 43 चाइनीज़ ऐप के बैन से चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने बुधवार को 43 चीनी मोबाइल ऐप के बैन का विरोध किया और भारत के इस कदम को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का उल्लंघन करार दिया गया है। बता दें कि भारत ने मंगलवार को 43 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। ये चौथा मौका है जब भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को मद्देनज़र रखते हुए चीनी ऐप्स को बैन लगाने का फैसला लिया गया है। चाइनीज़ ऐप बैन का सिलसिला लद्दाख सेक्टर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुए विवाद के बाद से मई 2020 से शुरू हुआ है। ऐसे में मई से लेकर अक्टूबर तक भारत की तरफ से कुल 267 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया है। चीन और भारत के बीच सीमा तनाव जारी है, जिसके चलते दोनों देशों के लाखों सैनिक बर्फीली पहाड़ियों पर पिछले 7 महीनों से तैनात हैं। इस दौरान कई स्तर की डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तरीय बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देश के नतीजे एक जैसे नहीं हैं। भारत की तरफ से 29 जून 2020 को 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया। इसके बाद 28 जुलाई 2020 को 47 चाइनीज़ ऐप को बैन करने का निर्णय लिया गया। फिर भारत की तरफ से 2 सितंबर 2020 को 18 चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया। वहीं 24 नवंबर को 43 चीनी ऐप्स बैन किए गए हैं। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने भारत के 43 चीनी ऐप्स बैन का विरोध किया है, साथ ही इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि भारत की तरफ से चीन समेत अन्य देशों को निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल मुहैया कराया जाएगा, जिससे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चीन सरकार अपने देश में विदेशी कंपनियों के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का पूरी तरह से पालन करती है। चीन और भारत को एक दूसरे के विकास के मौके देने चाहिए, न कि डर पैदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को द्विपक्षीय आर्थिक और ट्रेड रिलेशन को सही रास्ते पर लाने के लिए बातचीत का रास्ता चुनना चाहिए। चीन के प्रवक्ता जी रोंग की ये ट्वीट सोशल मीडिया पर बहुत अधिक वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना लेकर चीनी ऐप के इस्तेमाल को बैन कर रहा है। चीनी पृष्ठभूमि वाले मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। भारत सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 43 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। बैन किए गए ऐप्स में ज़्यादातर चीन के ऐप हैं। साथ ही आरोप लगाया गया है कि भारत ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा का इस्तेमाल कर रहा है। सरकार द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए गतिविधियों में संलग्न होने के कारण सरकार द्वारा 43 मोबाइल ऐप बैन किए गए हैं। बैन किए जाने वाले ऐप्स में कई डेटिंग ऐप्स भी शामिल हैं। इन ऐप्स में अलीबाबा वर्कबेंच, स्नैक वीडियो, कैम कार्ड, टाइनी सोशल, वी डेट जो कि एक डेटिंग ऐप है, फ्री डेटिंग ऐप, डेट माई एज, ट्रूली चाइनीज़, मैंगो टीवी, बॉक्सस्टार और हैप्पी फिश प्रमुख स्थान पर हैं। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट की धारा 69A के तहत एक आदेश जारी करके यह कार्रवाई की है, जिसमें 43 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच को बैन कर दिया गया है। सरकार के बयान के मुताबिक इन ऐप्स के बारे में इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई उन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए की गई है जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। देखिए, आजकल वैसे भी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। इस बात पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भारतीय डेवलपर्स के लिए मौके बनाने चाहिए। भारतीय ऐप का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। इस खास चर्चा में आज के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त।